हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में टैली प्राइम में सीखा कि कैसे टैली प्राइम को इंस्टॉल करना है, और टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा है। प्लस उसमें आपने ये सीखा कि इंस्टॉलेशन का पाथ कैसे देना है, कि इंस्टॉल कहाँ पे हमें करना है टैली प्राइम को। प्लस हमने उसमें ये सीखा कि कंपनी जो भी क्रिएट हम करेंगे और जो कंपनी में हम काम करेंगे उसका जो डेटा है उसका डेटा पाथ कहाँ से करना है, ये भी हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, वो देखते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पे, देखिए। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या क्या है वो देख लीजिए। हमें आज सीखना है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में, चेंज कंपनी कैसे करते हैं, सिलेक्ट कंपनी कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं कंपनी को, डिलीट कंपनी कैसे करते हैं, और कंपनी का डेटा पाथ कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्रिएट कंपनी है, क्रिएट कंपनी के अंतर्गत सबसे पहला कंपनी मेन्यू में कुछ ऑप्शंस है, उसे आज हम समझेंगे। ठीक है, ये जो पीछे मैंने आपको दिखाया टुडे एजेंडा में, वो सारी चीजें इस कंपनी मेन्यू के अंतर्गत हम सीखेंगे। ठीक है, और उसमें जैसे डेटा पाथ था वो दूसरा चीज है, तो वो भी हम अभी समझाएंगे कैसे उसको करना है। तो कंपनी मेन्यू को ओपन करने के लिए Alt+K क्या प्रेस करना है, Alt+K। ठीक है, तो चलिए टैली प्राइम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहां तक प्रोसेस कर लिया था, हमने कल यहां तक पहुंच गए थे इंस्टॉलेशन करने के बाद। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा था कि जो अभी न्यू यूजर है टैली के, तो जो न्यू यूजर है उन्हें कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें लाइसेंस वर्जन लेके ही सीखना पड़े, वो एजुकेशन मोड पे भी सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि 99% सिर्फ 1% को छोड़ के, ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो ध्यान से समझिए। 99% जो है टैली प्राइम लाइसेंस वर्जन के जैसा ही है। ठीक है, चाहे वो टैली RP9 ले लीजिए, चाहे टैली प्राइम ले लीजिए, दोनों 99% एक जैसे सेम है, लाइसेंस के जैसा। ठीक है, अब पूछेंगे ऐसा कैसे। सिर्फ इसमें एक चीज की कमी रहती है कि आप इसमें अपने हिसाब से कोई भी डेट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन जो लाइसेंस में ऑप्शन होता है सेम ऑप्शन इसमें भी होते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल सकते हैं, कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, लेकिन जो ऑप्शंस है वो सारे सेम होते हैं, जो एजुकेशन मोड में होते हैं और जो लाइसेंस मोड में होते हैं। समझ में आ गया? तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा मतलब लाइसेंस है और कौन सा मोड है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि टैली प्राइम का इसमें EDU लिखा है, मतलब एजुकेशन मोड है। अगर आपका ये सिल्वर या गोल्ड जो भी होता तो वो यहाँ पे लिखा हुआ था। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे देखिए हमें स्टार्ट करना है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला यहां पे समझते हुए चलिए साथ में कि यहां पे देखिए एजुकेशन मोड के लिए क्या है, कंटिन्यू एजुकेशन मोड के लिए T है। तो जैसे इस पे प्रेस कर दीजिए माउस से या फिर कीबोर्ड से T बटन प्रेस कर दीजिए, तभी आप एजुकेशन मोड पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी इन सब से अभी तो कुछ लेना देना नहीं है हमें। जब इन सब की बात होगी, मतलब देखिए एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का मतलब क्या है कि अगर अभी आपने फर्स्ट टाइम टैली खरीदा है लाइसेंस वर्जन, तो आप एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे जाएंगे। रीएक्टिवेट का मतलब जो ऑलरेडी आपने टैली जैसे ERP9 ले रखा था और उससे आप टैली प्राइम पे आ रहे हैं, ठीक है, स्विच कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पे रीएक्टिवेट लाइसेंस करना पड़ेगा। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, अगर नेटवर्क से द्वारा कोई लाइसेंस आप यूज कर रहे हैं तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें कहां से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। T प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से या फिर माउस से इस पे क्लिक कर दीजिए। तो हमने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहां पे हम अभी
पहुंच चुके हैं और इस स्क्रीन का जो नाम है वो सामने देख लीजिए क्या है, सिलेक्ट कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंपनीज में यहाँ पे दिख रहा है डेटा पाथ स्लैश नेम, यहाँ पे लिखा है नंबर और यहाँ लिखा है पीरियड। तो ये जो ऊपर में लिखा गया है ना वो नीचे से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का नाम होगा, यहाँ पे कंपनी का कोड होगा और यहाँ पे पीरियड होगा। ठीक है, अभी इसको आगे चलने से पहले वापस आइए इस स्क्रीन पे और यहां पे समझिए क्या है। तो जो क्रिएट कंपनी में मैंने क्या बोला कि कंपनी मेन्यू के लिए क्या होता है, ऑल्ट प्लस के। अभी यहां से कुछ शॉर्टकट की आप याद कीजिए। ऑल्ट प्लस के किसके लिए होता है, कंपनी मेन्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चेंज कंपनी के लिए क्या होता है, F3। सिलेक्ट कंपनी के लिए क्या होता है, ऑल्ट प्लस F3। और कंपनी शट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस F3। आज हमें मेनली इन्हीं चीजों पे काम करना है। ठीक है, कंपनी मेन्यू के लिए क्या होता है, ऑल्ट प्लस के, चेंज कंपनी के लिए F3, सिलेक्ट कंपनी ऑल्ट प्लस F3 और शट कंपनी करने के लिए कंट्रोल प्लस F3। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की सीक्वेंस में याद कीजिए। देखिए इसको एक लॉजिक की तरह पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको। देखिए कैसे, जैसे कि F2 जो होता है वो होता है आपके डेट के लिए। ठीक है, और ऑल्ट प्लस F2 होता है पीरियड के लिए। तो F2 तो इसमें मतलब दूसरा उसका शॉर्टकट की यूज है। ठीक है, फिर आया F3, तो F3 से क्या हुआ, चेंज कंपनी, और ऑल्ट प्लस F3 से क्या हो गया, सिलेक्ट कंपनी, और कंट्रोल प्लस F3 से क्या हो गया, शट कंपनी। ठीक है, और फिर हमारा F4 से क्या होता है, वाउचर से स्टार्ट हो जाता है, F4 कॉन्ट्रा F5 पेमेंट, इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, तो चलिए अब चलते हैं वापस से टैली की स्क्रीन पे। ठीक है, तो अभी ये जो स्क्रीन आपके सामने खुला हुआ है वो किसकी खुली हुई है, सिलेक्ट कंपनी का। तो यहां पे देखिए आपके पास सामने क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, दूसरा है सिलेक्ट रिमोट कंपनी, तीसरा है स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अब जरा याद कीजिए पिछली क्लास में पढ़ा था कि कंपनी का डेटा पाथ जो हमने चेंज किया था बाय डिफॉल्ट, तो वो डेटा पाथ हमने यही तो रखा था, टैली कंपनी डेटा ई ड्राइव के अंतर्गत। ठीक है, तो जिन्हें याद नहीं है वो पिछली वीडियो में जाए और देखें कि जो डेटा पाथ हमने रखा था वो यही रखा था। ठीक है, मतलब जो भी कंपनी में क्रिएट करूंगा उसके अंदर जितने भी डेटा बनाऊंगा वो सारा डेटा कहां सेव होगा, वो ये लोकेशन है। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए, जब अगर आप मान लीजिए यहां पे अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि मेरी जो कंपनी है वो मान लीजिए क्रिएटेड है डी ड्राइव में या ई ड्राइव में। ठीक है, तो यहां पे एक ऑप्शन दिएगा स्पेसिफाई पाथ, और स्पेसिफाई पाथ देखिए हर एक वीडियो में यूज हो रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफाई पाथ का मतलब कि आप यहां पे पाथ का नाम लिख दीजिए कि इस ड्राइव के अंतर्गत मेरा इस फोल्डर में मेरा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर उसमें होगा डेटा तो वहां पे आपको शो करेगा। अब ये जो डेटा पाथ है ना वो ये शो कर रहा है कि यहां पे इस डेटा पाथ में अभी कोई भी कंपनी आपको नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि अभी आपने एक नया फोल्डर बनाया था और उसमें हमने कोई भी कंपनी क्रिएट की ही नहीं थी। कल तो हमने सिर्फ फोल्डर क्रिएट किया था ना, यस और नो। तो इस वजह से अभी आपको यहां पे कोई भी कंपनी नहीं दिख रही। जब कंपनी क्रिएट होगी तो आपको यहां पे कंपनियां दिखने लगेगी, प्लस आपके फोल्डर में भी दिखने लगेगी। ठीक है, तो सिलेक्ट कंपनी बोल रहा है कि आप अपने जो भी फोल्डर है उसमें जाइए और वहां से आप अपने कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो स्पेसिफाई पाथ समझ में आया कि स्पेसिफाई पाथ में जाएंगे और यहाँ पे हम जिस भी ड्राइव में अपना फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं और उसमें डेटा है तो वो आप फोल्डर का नाम और यहाँ पे क्या बोलते हैं ड्राइव का नाम लिखिए और उसके बाद आप वहां से डाटा एक्सेस कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर आपका डी ड्राइव में डेटा है तो D:\\/ और इसके बाद जो फोल्डर का नाम है वो फोल्डर का नाम लिखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। समझ में आ गया। अब मान लीजिए किसी को ये आता ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर लोग इसी केसेस में आते हैं कि उनको आता ही नहीं है इसका स्पेसिफाई पाथ का, ये ऑप्शन उनको यूज करना ही नहीं आता, उनको लिखना ही नहीं आता कि कैसे लिखा जाता है पाथ का नाम। ठीक है, तो वो कहां जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। ठीक है, ये टैली ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो इसके फायदा क्या हुआ कि आपको वापस से फाइल एक्सप्लोरर में जाने की जरूरत नहीं है, विंडो प्लस ई दबा करके कि मुझे चेक करना पड़ेगा कि दिस पीसी में जा करके चेक कर रहे हो आपके पहले ई ड्राइव में मेरा कोई फोल्डर है या नहीं है, या फिर डी ड्राइव में कोई फोल्डर है कि नहीं है। ऐसे आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है। आप टैली के स्क्रीन पर रहते हुए सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाइए
और आपको लगता है कि नहीं मेरा डेटा जो है डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में जाइए और प्रेस कर दीजिए एंटर। तो ये देखिए आप उसके अंदर आ गए। तो उसमें ड्राइव में जहां पे भी आपका डेटा है वो चूज कर लीजिए, जो भी फोल्डर है आपका, ठीक है। अब बैक जाने के लिए क्या करेंगे, बैक स्पेस नहीं स्केप, क्या यूज करेंगे, स्केप। हमेशा ध्यान रखिए किसी भी मेन्यू के अंदर आप चले गए और उस मेन्यू से वापस से बाहर आना है तो क्या यूज करेंगे, स्केप। समझ में आ गया। अभी मुझे पूरा क्विट नहीं होना तो इसलिए क्या दबाऊंगा, एन, एन का मतलब नो, ठीक है। वापस से उस स्क्रीन पे आ गए और इसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव समझ में आया। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का मतलब कि कहीं भी आप जो है किसी ड्राइव के अंतर्गत चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ई ड्राइव में आपका डेटा है तो ई ड्राइव में चले गए, ठीक है। बैक आने के लिए बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं। एस्केप का मतलब पूरा बाहर आ जाना। समझ में आ गया। तो ये क्लियर हुआ। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है कि डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर तो नहीं बना, तो जैसे डेस्कटॉप हमने दबाया तो देखिए डेस्कटॉप के अंदर आ गए, ठीक है। और वापस से बैक जाना तो बैक स्पेस, फिर से बैक स्पेस अगर दबाएंगे तो और बैक चलते जाएंगे, ठीक है ना। और अगर स्केप दबा दिया तो पूरा उस मेन्यू से बाहर ही आ जाएंगे, मेन्यू से बाहर आ जाना। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए मुझे लगता है कि नहीं मेरा डेटा सी ड्राइव में, तो सी ड्राइव में जैसे एंटर प्रेस करेंगे सी ड्राइव के अंदर चले गए। अब मान लीजिए मैंने सोचा कि नहीं मेरा प्रोग्रामिंग फाइल्स में कोई फोल्डर बना, तो जैसे मैं इसके अंदर एंटर प्रेस करूं तो इसके अंदर आ गया। बैक स्पेस दबाएंगे तो बैक जाएंगे स्टेप्स, ठीक है ना। और अगर आपने स्केप दबा दिया तो क्विट होने लगेगा पूरा, वो बोलेगा कि नहीं पूरे आप इसी सिलेक्ट कंपनी का जो स्क्रीन है इससे पूरा बाहर जाना चाहते हैं तो वो क्विट बोलेगा। तो आप क्विट नहीं होना चाहते तो क्या प्रेस करेंगे, नो। तो फिर वापस से पूरा स्क्रीन यहाँ पे वापस से वो होने लगेगा, जैसे सिलेक्ट कंपनी, रिमोट कंपनी और ये सब ऑप्शन थे ना, क्या कहते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो वो सब होने लगेगा। क्लियर हो गया। तो अभी हमारे पास कोई भी कंपनी क्रिएटेड नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी टैली आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, कोई नया फोल्डर होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे पहली कंपनी होती है तो उसका जो कोड होता है वो 10,000 होता है। सबसे पहले कंपनी का क्या होता है, 10,000। तो हम चलेंगे कहां पे, क्रिएट कंपनी में, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है तो हमारे पास कोई भी डेटा होगा नहीं, तो सबसे पहले हमें तो क्रिएट ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम क्रिएट कंपनी में आ गए। क्रिएट कंपनी में आने के बाद सबसे ऊपर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी डेटा पाथ दिख रहा है। तो कंपनी का डेटा पाथ क्या दिख रहा है आपको, ई ड्राइव में टैली कंपनी डेटा का नाम, इस फोल्डर में आपका क्या होगा, डेटा सेव होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप एक्सेल में अगर आप काम करते हैं तो क्या दबाते हैं, Ctrl+S दबाते हैं। एस दबाने के बाद सेव एज की विंडो आपके सामने खुलती है। फिर वो पूछता है ना कि कहां पे और किस नाम से सेव करना है, लोकेशन आप देते हैं, है ना। सेम उसी तरीके से आपने यहां पर डेटा का पाथ सेव कर रखा है कि इस लोकेशन पे मेरा जो है डेटा सेव हो। समझ में आ गया। तो जब एक बार फाइल जब सेव हो जाती है, जब आपने एक बार लोकेशन किसी फाइल को दे दिया और उसी फाइल को अगर आप दोबारा चालू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहीं सेव होता रहता है, सेम वैसे इसमें भी होता रहेगा। समझ में आ गया, ठीक। अब जैसे मान के चलिए कि मैंने इस कंपनी का नाम दे दिया माई फर्स्ट कंपनी, इस तरीके से मैंने एक कंपनी का नाम दे दिया माई फर्स्ट कंपनी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या पूछ रहा है, मेलिंग नेम। अब ये जो मेलिंग नेम है ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जब आप कोई भी रिपोर्ट प्रिंट करेंगे ना तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ आएगा। और ये जो कंपनी नेम है ना वो ये है कि जब आप टैली को चालू करते हैं तो आप अपनी कंपनी को चालू करने के लिए इससे पहचान करते हैं, कंपनी को शट करने के लिए इससे पहचान करते हैं। समझ में आएगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स आप प्रिंट करेंगे तो उस पे जो नाम आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। अगर आपने इस पे नाम चेंज कर दिया तो रिपोर्ट में नाम दूसरा आएगा, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी नेम का है सिर्फ इसका ये यूज होता है कि कंपनी को चालू करने के लिए, कंपनी को शट करने के लिए, कंपनी का बैकअप लेने के लिए हमें कंपनी का नाम पता होना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। समझ में आया। इसलिए कंपनी का नाम हम खुद से क्रिएट करते हैं। और ये जो मेलिंग नेम होता है वो क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होंगे उस पर आप क्या रखना चाहते हैं वो यहां पे रख सकते हैं। बेसिकली इन दोनों को सेम ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरा रखना चाहते तो रख सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। इसके बाद कंपनी का एड्रेस, इसके बाद नीचे आइए, फिर क्या है, स्टेट। तो जिस स्टेट पे आप ये रखना चाहते हैं, मतलब जहां पे आप जिस स्टेट में काम करते हैं वो आप यहां पे चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए स्टेट मेरा है दिल्ली, ठीक है। और यहां पे कंट्री है, ठीक है। तो पहले टैली में क्या होता था कि पहले कंट्री आता था उसके बाद स्टेट आता था। अब इसमें क्या है, पहले स्टेट दिया गया है, लेकिन ठीक है। जैसे यहां पे स्टेट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे स्टेट्स आपको लिस्ट ऑफ स्टेट्स होने लगे और यहां से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एंटर मैंने प्रेस किया,
ठीक है, और बैक स्पेस दबाना तो देखिए मैं वापस कहाँ पे पहुंच गया, कंट्री पे पहुंच गया, बैक स्पेस दबाते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे कोई दूसरे कंट्री का मुझे देखना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ से चूज किया नेपाल फॉर एग्जांपल, तो नेपाल जैसे मैंने चूज किया तो यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया लिस्ट ऑफ प्रोविंस, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल के कंट्री के अंतर्गत जो भी उसके स्टेट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स बोले जाते हैं, उनके यहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सारे आपको उसके रिलेटेड दिखने लग गए स्टेट्स, समझ में आ गया। तो मैं वापस से दिल्ली यहाँ पे चूज करते हुए और कंट्री को वापस से क्या चूज कर लेता हूँ, इंडिया। तो जैसे मैंने इंडिया चूज किया तो आप देखिए ऊपर स्टेट यहाँ पे शो होने लग गया, और यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स है वो यहाँ पे आपको शो होने लग गए, तो उनमें से चूज कर लीजिए, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के सारे डिटेल्स फिलअप होंगे, जैसे पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मेल आईडी लिख दी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बैक चल रहा हूं, मैंने क्या प्रेस किया, बैक। अब मुझे वापस से ऊपर जाना है, तो क्या यूज करूंगा, बैक स्पेस। क्या यूज करूंगा, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस दबाते हैं, देखिए मैं बैक जा रहा हूं आगे, ठीक है। अब यहां पे मैंने बोला कि जब भी आप कंपनी क्रिएट कीजिए तो सबसे पहले इस लोकेशन को याद कर लीजिए, कंपनी डेटा पाथ, कि जो आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं ना वो कहां क्रिएट करना चाहते हैं, समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैं स्केप करके अभी थोड़ा बैक चल रहा हूं, एक चीज मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। स्केप करके मैं वापस बाहर आ गया, और यहां पे ध्यान से समझिएगा, अभी जो यहां पे कंपनी शो होती वो कौन सी शो हो रही थी, ई ड्राइव की। ई ड्राइव में जो टैली कंपनी डेटा के नाम से फोल्डर बना होगा उसमें जो भी कंपनियां होगी वो यहाँ पे भी शो कर रही होगी। कई लोग क्या सोचते हैं कि जो स्क्रीन जो हमारे सामने शो हो रहा है वही क्या बोलते हैं कि इसी पाथ पे हमारा डेटा क्या होगा, क्रिएट होगा, लेकिन नहीं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे गया और अभी मैं कंपनी क्रिएट मान लीजिए कि एक फोल्डर में जा रहा हूँ ई ड्राइव पे फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए टैली ऑल डेटा के नाम से टेली प्राइम पीपीटी फोल्डर के अंतर्गत मैंने ये चूज कर लिया, और इसी के अंदर मैंने ये यहां से चेंज कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनी में अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये ड्राइव दिख रहा है, ई ड्राइव टेली ऑल डेटा टेली प्राइम पीपीटी, इस तरीके से दिख रहा है आपको। जब आप कंपनी क्रिएट में जाएंगे तो अब ऐसा मत सोचिएगा कि आपका इस लोकेशन पे आपका डेटा जो होगा कंपनी क्रिएट होगा, नहीं। देखिएगा अगर मैं क्रिएट कंपनी में भी जाऊं तो अभी देखिए क्रिएट कंपनी में आपको कौन सा पाथ शो कर रहा है, वही पाथ शो कर रहा है ना, ई ड्राइव टेली कंपनी डेटा, है ना। तो ये जो आपने चेंज किया ना शुरुआत में, ये जो जब टैली स्टार्ट होता है तो यहाँ पे जो आपने चेंज किया था, अभी हमने पूरा बैक कर दिया तो वापस से देखिए ये स्टार्ट हो गया। तो वो जो चेंज किया ना आपने, वो चेंज करने का मतलब क्या है कि सिर्फ उस लोकेशन पे कौन कौन से कंपनीज क्रिएटेड है वो यहाँ पे शो करता, ये नहीं कि उसका पाथ चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना। अगर सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से अगर पाथ वहां से आप जाकर दूसरा कोई चूज करते तो उस ड्राइव के अंतर्गत जितने भी कंपनीज क्रिएटेड होंगे वो शो करेगी, ना कि कंपनी का डेटा पाथ चेंज हुआ। समझ में आया। बाय डिफॉल्ट आपका यही है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि मैं अभी क्या करता हूं, क्रिएट कंपनी, और क्रिएट कंपनी में जाने के बाद अब यहां पे बच्चों को क्वेश्चन आता है क्या सर हम इसे चेंज कर सकते हैं, ये जो मेरा कंपनी क्रिएट हो रहा है मैं चाहता हूं कि ई ड्राइव में टेली कंपनी डेटा में ना बने, मतलब वहां पे मेरा एक कंपनी क्रिएट ना हो, मैं दूसरा कोई फोल्डर चाहता हूं कि उसमें क्रिएट हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला स्पेसिफाई पाथ, इसमें जाइए, मान के चलिए कि मैं डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाना चाहता हूं, तो यहां पे डी ड्राइव लिखा, इसके बाद कॉलन और बैक स्लैश, और मैंने कहा कि कंपनी डेटा पाथ के नाम से आप एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए, उसी में मैं चाहता हूं कि मेरा जो है कंपनी क्रिएट हो, उसका डेटा सेव हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस करा, एंटर प्रेस करते ही मुझसे पूछेगा कि ये जो आपने लिखा है डी ड्राइव कंपनी डेटा पाथ, इस नाम से कोई भी फोल्डर उसमें नहीं है, तो क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो जरा देखिए विंडो प्लस ई दबाया मैंने,
विंडो प्लस ई दबाने के बाद दिस पीसी में गया और कहाँ चला गया, डी ड्राइव में। तो जरा चेक कीजिए कि क्या इसमें जो फोल्डर का नाम मैंने वहां पे दिया, क्या ये फोल्डर कहीं भी है इसमें, नहीं है ना। फोल्डर का नाम आपने क्या दिया है, जरा देखिए, कंपनी डेटा पाथ, क्या इसमें है कहीं भी, जरा चेक कीजिए तो कहीं भी है डी ड्राइव में, नहीं है ना। देखिए डी ड्राइव में हूं मैं, कहीं भी कंपनी डेटा पाथ के नाम से नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूं और मैंने कहा यस मैं क्रिएट करना चाहता हूं। अभी देखिए ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ग्रे कलर में, ये अभी इनएक्टिव है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, इसके ऊपर, तो अब देखिए एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करना चाहता हूं, इसको बनाना चाहता हूं। ये जो फोल्डर मैंने नाम दिया है इसको क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या कर दिया, यस। या तो वाई प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से या फिर माउस से यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने यस किया तो कंपनी का डेटा पाथ अब यहाँ पे चेंज हो गया ना, कंपनी डेटा पाथ डी ड्राइव आ गया। अब एक बार बस प्रेस कर दीजिए एंटर। तो अब जब ये कंपनी जो आप फर्स्ट ये जो अभी क्रिएट करेंगे वो कहां क्रिएट होकर के सेव होगी, यहां पे। ठीक है, और जरा चेक कर लीजिए विंडो प्लस ई कहां पे, दिस पीसी में डी ड्राइव में। चेक कीजिए कंपनी डेटा पाथ के नाम से एक बन गया फोल्डर, ये देखिए, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, ऑल्ट प्लस वाई, क्या दबाना है, ऑल्ट प्लस वाई, और यहां से आपको चले जाना है। देखिए डेटा मेन्यू हमारे सामने खुल गया। अब जरा ध्यान से समझिए, मुझे अगर वापस से इस वाले स्क्रीन पे आना है, कंपनी क्रिएशन वाले स्क्रीन पे, तो अगर मैं बैक स्पेस दबाऊं तो क्या ये जा रहा है, नहीं जा रहा। तो मैंने आपसे क्या बोला, अगर कोई मेन्यू आपसे ओपन हो जाता है, अगर उससे बैक जाना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, स्केप। क्या यूज करना पड़ेगा, स्केप। बैक स्पेस से नहीं जाएगा वो, समझ में आ रहा है ना। तो मुझे वापस से खोलना है क्या, डेटा मेन्यू, तो क्या दबाऊंगा, ऑल्ट प्लस वाई, और यहां से मैं चला गया डेटा पाथ में। और डेटा पाथ में देखिए यहाँ पे कंपनी का डेटा पाथ क्या है, बाय डिफॉल्ट सेट ई ड्राइव टेली कंपनी डेटा, लेकिन हमने यहां से ड्राइव चेंज कर तो दिया, समझ में आ गया ना। तो ये जब चेंज हुआ सिर्फ यहां से चेंज हुआ है, बाय डिफॉल्ट वाला चेंज नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो इससे फर्क अभी नहीं पड़ेगा कुछ भी। यहां पे अगर आपने चेंज कर दिया तो आपको याद रखना है कि बस हाँ हमने कि इस फोल्डर में अपना डेटा मैं सेव करना चाहता हूं। तो ये जब क्रिएट होगी कंपनी तो इसी ड्राइव में होगी, इस ड्राइव में नहीं होगी। ये बाय डिफॉल्ट वाला है जो आपने जब फर्स्ट टाइम जब आपने क्रिएट किया था ना, टैली जब इंस्टॉल कर रहे थे तो उस समय जो आपने डेटा का पाथ दिया था वो ये है। आप यहां से भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, सपोज कि अभी मेरा यहां पे ध्यान से देखिए, अभी यहां पे मेरा क्या दिख रहा है, कंपनी डी ड्राइव में कंपनी डेटा पाथ के नाम से मैंने फोल्डर यहां पे डाल दिया। अब अगर मान लीजिए मैं वापस से क्या कर रहा हूं, स्केप कर रहा हूं। ठीक है, स्केप करने के बाद बैक चला गया। ठीक है, अब मैं वापस से क्रिएट कंपनी में आ रहा हूं। तो क्रिएट कंपनी में आने के बाद वापस से देखिए मेरे सामने क्या शो होगा, ई कंपनी टेली डेटा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं वापस से स्केप करता हूं फॉर एग्जांपल, और मैंने वापस से दबाया ऑल्ट प्लस वाई, किसके लिए, कंपनी मेन्यू, उसके लिए डेटा मेन्यू के लिए, और यहां से चला गया मैं डेटा पाथ में, और यहां से टेली कंपनी डेटा में, कंपनी डेटा पाथ में टेली कंपनी डेटा। अब मैं इसका चाहता हूं कि नहीं मेरा जो डेटा मतलब जो कंपनी क्रिएट हो वो किस फोल्डर में क्रिएट हो। तो मैंने कहा कि सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में गया और मैंने कहा कि मुझे ई ड्राइव में नहीं करना, डी ड्राइव में मुझे करना है। किस नाम से था, कंपनी डेटा पाथ, इस फोल्डर में करना है। तो इस फोल्डर को चूज करके प्रेस करूंगा एंटर, और फिर एक बार और एंटर। अब देखिए कंपनी का यहां पे चेंज हो गया, क्या नाम है, कंपनी डेटा पाथ। अब स्केप दबाइए, अब जरा क्रिएट कंपनी में जाइए तो चेंज हो गया, समझ में आया। तो एट द टाइम जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप यहां पे बैक स्पेस दबा करके आकर के यहां से भी आप कंपनी वो जो है लोकेशन इसका चेंज कर सकते हैं कि जो कंपनी क्रिएट हो वो इस लोकेशन पे सेव हो। या फिर दूसरा तरीका, आप ऑल्ट प्लस वाई दबा करके डेटा मेन्यू में भी जाकर के डेटा का पाथ चेंज कर सकते हैं। अभी सपोज कि मान लीजिए कि मुझे वापस से इसको डी ड्राइव में नहीं करना, ई ड्राइव में मुझे उस लोकेशन पे करना है। तो वापस से मैं कहां जाऊंगा, ऑल्ट प्लस वाई, और यहां से मैं चला गया कहां पे, डेटा पाथ, और डेटा पाथ में कंपनी डेटा पाथ, और कंपनी डेटा पाथ में जाने के बाद एंटर, एंटर प्रेस करने के बाद वापस से मैं गया सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहां से कहां चला गया, कहां पे था, ई ड्राइव, और ई ड्राइव में जाने के बाद वापस से कौन सा फोल्डर था मेरा, टेली कंपनी डेटा, और देन एंटर, और देन एक बार और एंटर। ठीक है, और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे अभी क्या शो कर रहा है, कंपनी डेटा पाथ। एक बार स्केप करके बैक चाहिए, एक बार और। अब वापस से क्रिएट कंपनी में आइए तो एंटर प्रेस करके हो गया चेंज, समझ में आया।
तो आप इन दोनों मेथड से आप इसको चेंज कर सकते हैं, कंपनी डेटा पाथ को, ये याद रखिएगा। ठीक है, कंपनी क्रिएट करते वक्त अगर आप चेंज करना चाहें तो बैक स्पेस एक बार दबाइए तो ऊपर पहुंच जाएंगे, और यहां से आप चाहे तो अपना सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर लीजिए, स्पेसिफाई पाथ कर लीजिए, दोनों ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि यहां से ना करके आप डेटा मेन्यू में जाके करना चाहते हैं तो आप यहां से डेटा पाथ से भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे कि कंपनी में जो डेटा मेन्यू है उसमें डेटा पाथ में जाने के बाद, कंपनी डेटा पाथ को चेंज करने के बाद, यहां से चेंज करने के बाद आप कंट्रोल एस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के बाद जब आएंगे वापस से तो अभी यहां पे यही शो करेगा, लेकिन एक बार और एस्केप अगर आप करके वापस से बाहर जाके क्रिएट कंपनी में आएंगे ना, तब जाके जो लोकेशन आपने चेंज की वो शो करेगा। समझ में आ गया? ये नहीं कि उसी स्क्रीन पर रहते हुए आप वहां पे डेटा मेन्यू में जाके चेंज कर दिए हो और फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो शो ही नहीं कर रहा। नहीं, एक बार स्केप करके बैक जाना है, उसके बाद फिर से आइएगा तो आपको शो करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अभी मैं ई ड्राइव के अंतर्गत टैली कंपनी डेटा के फोल्डर में मैं क्या कर रहा हूं, कंपनी क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो माई फर्स्ट कंपनी के नाम से मैंने इस फर्स्ट कंपनी को क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे सारी चीजें फिलअप करेंगे, दिल्ली, एंटर एंटर। अब यहां पे देखिए दो चीजें, पहला है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा चलता है फाइनेंशियल ईयर। तो अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद बहुत सारे लोग इन दोनों डेट्स में कंफ्यूज होते हैं कि फाइनेंशियल बिगनिंग फ्रॉम में क्या डालना है और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में क्या डालना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो तो आप डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का डेट सेम रखा जाए, कोई जरूरी नहीं है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब ये है कि जिस दिन से आपका कंपनी स्टार्ट हुआ है, जिस दिन से आपके कंपनी में ट्रांजेक्शन से स्टार्ट हुए हैं, वो फर्स्ट डेट आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। आपने अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, मई में स्टार्ट नहीं किया, जून में स्टार्ट किया, जून में 5 तारीख से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे 5 जून 2021 लिख दीजिए। समझ में आ गया? तो जो भी आपका बिगनिंग स्टार्टअप है, जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस दिन से ट्रांजेक्शन से स्टार्ट हुए हैं, वो आप यहां पे फिलअप कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए इतने सारे ऑप्शंस मेरे सामने दिख रहे हैं। समझ में आ गया? तो अब मैं मान लीजिए कि दिन भर में बहुत सारे टैली के अगर बैच पढ़ाता हूं, फॉर एग्जाम्पल 10 बैच पढ़ाता हूं, तो अगर मैं इतने सारे एंटर्स प्रेस करूं, मुझे इन सारे ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतने सारे एंटर प्रेस करूं, उसके बाद मैं यहां पे लास्ट स्क्रीन पे पहुंचूं, तो बहुत मेरा टाइम हर बार जाएगा, है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे इन सभी ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाए, बंद। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइड में आपको दिख रहा है एक ऑप्शन कॉन्फ़िगर, तो यहीं से शॉर्टकट की समझिए कि यहां पे F12 लिखा है। अगर F के नीचे अगर एक अंडरलाइन होता, क्या होता? एक अंडरलाइन, तो इसका मतलब क्या हो, ऑल्ट के साथ F12 दबाते। समझ में आ गया? और वही अगर डबल अंडरलाइन होता तो क्या दबाते, कंट्रोल प्लस F12। समझ में आ रहा है? तो कॉन्फ़िगर पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए टैली का ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या रहता है, यस। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, यस। ठीक है, क्या लिखा है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या क्या, जैसे कि यहां पे हो गया टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीजें। समझ में आ गया ना? तो जैसे मैं इसको क्या कर देता हूं, नो, और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं, अब देखिए मुझे यहां पे भी कई बार एंटर प्रेस करना पड़ रहा है, तो ध्यान से समझिए, यहीं से कंट्रोल प्लस ए, क्या बोला, कंट्रोल प्लस ए मतलब होता है एक्सेप्ट ऑल। क्या होता है, एक्सेप्ट ऑल। अगर मुझे पूरा स्क्रीन एक बार में एक्सेप्ट करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्लस ए, या फिर कई बार आप एंटर प्रेस करके भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको इजी लगा आप यूज कीजिए। ठीक है, बेसिकली हम एंटर का बहुत कम यूज कर लेते हैं, हम कंट्रोल प्लस ए दबा देते हैं क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ इसी एक ऑप्शन से मुझे काम था, इसी को बस मुझे नो करना था, बाकी किसी को यस नहीं करना है। तो क्यों बार बार हम एंटर प्रेस करें, इसकी वजह हम क्या यूज कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ए, एक्सेप्ट ऑल। ठीक है, तो देखिए अब सारी चीजें यहां से हट गई, फैक्स नंबर, ये सारी चीजें क्लियर हो गया। तो अब मेरे लिए स्क्रीन थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि मुझे अब उतनी सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, वापस से इनेबल करना है तो वापस से F12 दबाइए। ठीक है, और F12 दबाने के बाद यहां से इसको क्या कर दीजिए, यस, और कंट्रोल प्लस ए।
अब कई सारे सिस्टम्स में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या लिखा है F12। तो जिनके कीबोर्ड में ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल के बगल में अगर FN है तो FN के साथ F12 दबाएंगे, और अगर कीबोर्ड में FN नहीं है तो डायरेक्टली F12 दबाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो अब हम आगे इसको क्या करते हैं, अब मुझे इस स्क्रीन को क्या करना है, एक्सेप्ट। अब मुझे कहीं भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या दूंगा, Ctrl+A। मैंने कंपनी का डेटा पाथ चेंज करना आपको समझा दिया कि कंपनी का डेटा पाथ कैसे चेंज किया जाता है। तो Ctrl+A जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मेरा कंपनी क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। कंपनी जैसे ही आपने स्क्रीन एक्सेप्ट किया, कंपनी का जो स्क्रीन क्रिएशन का जो विंडो था, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ही आपके सामने कौन सा विंडो खुला, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आया और उसमें नीचे लिखा है कि इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। मतलब जो भी आप बिजनेस में यूज करते हैं वो फीचर्स आप यहां से चालू कर लीजिए। ठीक है ना? और यहां पे देखिए आपको कंपनी का नाम शो कर रहा है। ठीक है, और यहां पे बोल दिया गया है कि आप जो जो फीचर्स आप चालू मतलब यूज करते हैं कंपनी में, वो फीचर्स आप यहां से इनेबल कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम टैली को 3 लेवल पे सीखते हैं। कितने लेवल पे सीखते हैं? 3। सबसे पहला होता है आपका अकाउंटिंग, दूसरा होता है इन्वेंट्री, और तीसरा होता है टैक्सेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि अभी मुझे जो ये छोटा सा स्क्रीन दिख रहा है, अब इस स्क्रीन से भी बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं। ये अभी तो थोड़े बहुत ऑप्शंस दिख रहे हैं, इससे और भी और ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन है शो मोर फीचर्स। तो बैक स्पेस एक बार दबाइए, बैक ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस दबाया तो ऊपर आ गए, और यहां से हमने इसको क्या कर दिया, यस। क्या प्रेस करा, यस चूज करके एंटर। तो और भी फीचर्स आपके सामने शो हो गए। इससे और भी ज्यादा फीचर्स देखने हैं तो एक बार और बैक स्पेस दबाइए, तो यहां पे लिखा है ना शो ऑल फीचर्स, तो इसको भी क्या कर दीजिए, यस वाई दबा करके और देन एंटर। तो देखिए यहां पे सारे ऑप्शंस चालू हो गए। समझ में आ रहा है? तो ये देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? ये 3 लेवल पे चल रहा है। देखिए कैसे, ये है बिल्कुल सबसे पहला लेवल, बिल्कुल बेसिक। ठीक है ना? इससे थोड़ा सा इंटरमीडिएट चलना है तो इस ऑप्शन को यस कीजिए, तो ये इंटरमीडिएट लेवल चालू हुआ। इससे एडवांस चलना है तो शो ऑल फीचर्स को यस कर दीजिए, तो ये एडवांस लेवल पे आ गए सारे ऑप्शंस। देख रहे हैं ना, 3 लेवल पे ये भी काम कर रहे हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। समझ में आ गया? तो अभी हमें इन सारे ऑप्शंस की, किसी भी ऑप्शंस की ज्यादातर रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हमें इसको अभी क्या कर देते हैं, नो, और एक बार और बैक स्पेस, फिर एक और बैक स्पेस, फिर इसको भी क्या कर दिया, नो। ठीक है, अभी सिर्फ हम अकाउंट्स से रिलेटेड ही काम करेंगे। तो अभी हम सिर्फ किस ऑप्शन को चालू रखते हैं, मेंटेन अकाउंट्स। ठीक है, और इसके नीचे ऑप्शंस जितने भी है सारे ऑप्शंस को क्या कर दीजिए, नो। ठीक है, अब मैं इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट करना चाहता हूं तो क्या दबा दूं, Ctrl+A या फिर एंटर प्रेस कर लीजिए आप कई बार। ठीक है, Ctrl+A दबा दिया। ठीक है, अब इस तरीके से आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। अब आप टैली के इंटरफेस पे आ चुके हैं। तो ये टैली का इंटरफेस जो है, देखिए अभी मैं पूरा ऑप्शन नहीं समझाऊंगा, इसमें बस थोड़े बहुत अभी ऑप्शन समझाऊंगा। जो टैली का इंटरफेस का जो इंट्रोडक्शन है वो एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको समझाएंगे कि टैली के इंटरफेस में किसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़े बहुत ऑप्शंस अभी समझ लीजिए। यहां पे आपको राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है ना, क्या दिख रहा है, गेटवे ऑफ टैली। और इधर साइड में देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, करंट पीरियड, और इधर दिख रहा है करंट डेट। ठीक है ना? अब यहां पे मान लीजिए कि आप करंट पीरियड पे चल रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको करंट पीरियड चेंज करना है तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आप यहां से पीरियड चेंज कर सकते हैं, या फिर इसकी जो शॉर्टकट की होती है करंट पीरियड चेंज करने की, वो क्या होती है, Alt+F2। ठीक है, और अगर आपको करंट डेट चेंज करना है तो इस डेट पे क्लिक कर दीजिए, यहां से डेट चेंज कर सकते हैं, या फिर इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, F2। और एक चीज का ध्यान रखना है कि कीबोर्ड में यदि FN लिखा हुआ है कंट्रोल के बगल में तो FN F2 दबाना है, या फिर FN नहीं दिया तो डायरेक्टली F2 दबाएंगे। समझ में आ गया? और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको क्या दिख रहा है, नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, और यहां पे दिखा रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो अभी एक भी हमने वाउचर एंट्री नहीं की तो इसलिए नो वाउचर एंटर बता रहा है। समझ में आ गया? ठीक है,
तो ये रहा आपके सामने कंपनी मेन्यू। तो जिसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताई थी, ऑल्ट प्लस के। तो यहां पे देखिए ऑप्शन है क्रिएट, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट और शट। अभी मेनली हमें इन्हीं चार चीजों पे बात करनी है। तो जैसा कि सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है चेंज कंपनी। तो चेंज कंपनी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो कंपनी आपने चालू कर रखी है और अभी आप ए कंपनी पे वर्क करें और आपको जाना है तुरंत बी कंपनी पे, तो आप क्या करेंगे, चेंज कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब कि मान लीजिए ए और बी दो कंपनी आपने चालू कर रखी थी, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई सी कंपनी की। तो सी कंपनी तो आपने चालू नहीं की, तो आप कहां जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में, और वहां से आप चालू करेंगे। इसके बाद शट कंपनी मतलब कंपनी को बंद करना। मान लीजिए 3 कंपनियां खुली थी एबीसी, उसमें से मुझे बी कंपनी को बंद करना है, तो क्या करेंगे, शट कंपनी। ठीक है, तो अभी समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। उससे पहले हम समझ लेते हैं ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है कोई भी चीजों में चेंजेस करना। कोई भी चीजों का मतलब कंपनी से रिलेटेड ऑल्टरेशन करना। ठीक है, जैसे कि मैंने वहां पे मेल आईडी डाली थी पिछली बार, तो मैंने उसको बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया था। अब मुझे याद आया कि मुझे वहां पे मेल आईडी डालनी है। ठीक है ना, मैंने मेल आईडी उस कंपनी जब क्रिएट करा था उसमें नहीं डाला फॉर एग्जांपल, मुझे अब वहां पे मेल आईडी डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्टर में जाऊंगा। कहां जाऊंगा, ऑल्टर में। और ऑल्टर में चलने से पहले मैं एक बार एस्केप दबा रहा हूं। देखिए कंपनी मेन्यू खुला हुआ है ना, तो बैक स्पेस दबाऊंगा तो देखिए मैं नहीं जा पा रहा, इसे बैक स्क्रीन पे नहीं जा पा रहा, गेटवे ऑफ टैली पे। तो मैं क्या करूंगा, एस्केप दबाऊंगा। बैक स्पेस से देखिए क्या होता है कि किसी ऑप्शन में अगर आप नीचे आ चुके हैं, ऊपर जाना है, तो आप क्या यूज करते हैं, बैक स्पेस। लेकिन अगर किसी मेन्यू के अंदर है और उस मेन्यू से अगर बाहर निकलना है तो क्या यूज करेंगे, एस्केप। आगे एस्केप से बाहर। अब देखिए कई लोग क्या कहते हैं कि सर यहां पे भी तो एक ऑल्टर दिखता है। ठीक है ना, तो ये जो ऑल्टर आपको दिखता है ना, वो मास्टर से रिलेटेड ऑल्टरेशन के लिए, ना कि कंपनी से रिलेटेड ऑल्टरेशन के लिए। समझ में आ रहा है? तो कंपनी से रिलेटेड अगर आपको ऑल्टरेशन करना है तो कहां जाना पड़ेगा, कंपनी मेन्यू में। ठीक है ना, तो जिसकी शॉर्टकट की क्या बताई मैंने, ऑल्ट प्लस के। ठीक है, तो यहीं पे देखिए आपको सामने ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट तो हमने कर रखी है। अभी मुझे मान लीजिए कि एक कंपनी ऑल्टर करनी है, तो ऑल्टर करने का मतलब मैंने क्या बोला कि उसमें कुछ चेंजेस करना, कुछ बदलाव करना। तो ऑल्टर के अंतर्गत चले गए और यहां पे देखिए मैंने कोई भी मेल आईडी नहीं डाली थी, तो मैं एंटर प्रेस करके नीचे आऊंगा और यहां पे देखिए ध्यान से, जैसे मुझे ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, तो मैंने यहां पे ईमेल आईडी डाल दी। ठीक है, और एंटर प्रेस कर मैं आगे बढ़ गया। अब क्या होता है कि अब मुझे, जब मैंने मेल आईडी लिखी, ध्यान से समझिए, मेल आईडी जब लिखी तो मेल आईडी लिखने के बाद अगर मैं तुरंत बैक स्पेस दबाता ना, तो वो मेरा मेल आईडी हटाता, उसके बाद बैक जाता। लेकिन अगर आपने एंटर प्रेस कर दिया ना, तो और उसके बाद बैक स्पेस दबाया, तो ये नहीं हटेगा। अब बैक जाइए, देखिए नहीं हटाना। समझ में आया? कहने का मतलब ऐसे देखिए, जैसे आपने कौशिक मिश्रा 424@gmail.com, इस तरीके से मैंने मेल आईडी लिखी फॉर एग्जांपल, और यहीं से तुरंत आपने क्या कहा कि नहीं मुझे वापस से अब ऊपर जाना है, ऊपर, यहां से ऊपर की साइड जाना है। तो आपने मेल आईडी लिखते ही और तुरंत आपने फिर बैक स्पेस दबा दिया, तो देखिए पूरा हट गया ना, उसके बाद बैक गया। समझ में आया? लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि यहां पे मेल आईडी लिखी और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, उसके बाद जब बैक जाएंगे तो ये हटेगा नहीं, अब बैक स्पेस दबाते ऊपर जाएगा। समझ में आ गया? तो दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। अभी हमने कंपनी में ऑल्टरेशन कर लिया। अब जरा ऑल्टरेशन में जब आए तो जरा एक चीज ध्यान दीजिए कि यहां पे पहले क्या शो हो रहा था जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे, तो कंपनी का डेटा पाथ। तो एक चीज और माइंड में सेट कर लीजिए, क्या कि एक बार जब कंपनी क्रिएट हो गई और क्रिएट करने के बाद जब ऑल्टरेशन में आप जाएंगे तो कंपनी का डेटा पाथ आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक है, अब मुझे इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है तो क्या दबाएंगे, Ctrl+A। ठीक है, तो कंपनी मेरी क्रिएट हो चुकी है और जो अल्टरेशन करना था वो भी हो चुका है। तो जरा चेक कर लें कि अब ऑल्टरेशन हुआ कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, वापस से बताइए आप लोग, Alt+K और कहां चले जाएंगे, ऑल्टर में। और ऑल्टर में जाने के बाद देखिए आपका जो मेल आईडी डाला था वो आ गया, अपडेट हो गया। अब वापस से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना तो क्या दबा देंगे, Ctrl+A, एक्सेप्ट ऑल। ठीक है, अब ये एक हमने कंपनी क्रिएट कर ली।
अब ऑल्ट प्लस के दोबारा से दबाते हैं, तो यहां पर नेक्स्ट हमें सीखना था चेंज कंपनी। अब चेंज कंपनी का मतलब क्या है वो ध्यान से समझिए। चेंज कंपनी का मतलब ये हुआ कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना, मतलब ए से मान लीजिए मुझे बी पे जाना है, दो कंपनियां खुली हुई है, तब ये काम आएगा चेंज कंपनी। लेकिन अभी हमारे सामने कितनी कंपनी खुली है? एक कंपनी खुली है ना। और प्लस मैंने आपसे बोला था कि जब हम फर्स्ट टाइम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं जिस भी फोल्डर में, तो वो क्या होता है हमारा, सबसे पहले कंपनी का कोड जो आता है वो क्या होता है? 10,000। कितना होता है? 10,000। तो जरा विंडो प्लस ई दबाइए और चेक कीजिए तो किस ड्राइव में हमने रखा था उसको। दिस पीसी में डी ड्राइव के अंतर्गत किस नाम से था? कंपनी डेटा पाथ। इसमें नहीं था, शायद ई ड्राइव में ही हमने शायद सेव किया था उसे। चेक कर लेते हैं। ई ड्राइव में टैली कंपनी डेटा, ये देखिए सबसे पहले कंपनी क्रिएट हुई इसमें टैली कंपनी डेटा, वही तो हमने रखा था पाथ ई ड्राइव में, देखिए ठीक है। तो 10,000 वाली पहली कंपनी हमारी इसमें स्टार्ट हुई है। क्लियर हुआ? अब मैं इसको करता हूं क्लोज। अब मैं एक और कंपनी क्रिएट कर रहा हूं, ऑल्ट प्लस के, और कहां चले जाएंगे? क्रिएट कंपनी, यहीं से ऑल्ट प्लस के, और यहां से हम चले गए क्रिएट कंपनी में। और क्रिएट कंपनी में आने के बाद अब देखिए कंपनी का डेटा पाथ देखिए वही है ना, ई ड्राइव टैली कंपनी डेटा। अब मैं इसमें दे रहा हूं माई सेकंड कंपनी, इस तरीके से मैंने कंपनी का नाम दे दिया, ठीक है। एंटर एंटर, एड्रेस वगैरह आप फिलअप कर लीजिए, स्टेट दिल्ली, और यहां पे सारे ऑप्शंस आप फिलअप करेंगे, एंटर एंटर एंटर। अब यहां पे बेस करेंसी में जो भी आप सिंबल वगैरह रखना चाहे वो आप रख सकते हैं, जो भी करेंसी आप यूज करते हैं वहां पे जहां पे काम कर रहे हैं आप। और कई लोग मल्टी करेंसी का भी यूज करते हैं, तो वो भी ऑप्शंस हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं, अभी इतना ही समझ के चलिए इसको। अब इसको मैंने क्या करा, एंटर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करते ही मेरे सामने कौन सी विंडो खुलेगी? कंपनी फीचर्स की, ठीक है ना। अब कंपनी फीचर्स में आप क्या क्या ऑप्शंस आप जो बिजनेस में आप यूज करते हैं वो ऑप्शंस आप क्या करेंगे? यस, और बाकी सारे ऑप्शंस क्या करेंगे? नो। अभी जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने पिछले उसमें जो कंपनी क्रिएट किया उसमें नहीं समझाया। इसमें देखिए एक चीज, शो मोर फीचर को मैंने क्या करा? यस। मैं वापस से एक और बैक गया और यहां से शो ऑल फीचर्स को भी क्या कर दिया? यस। अब जरा ध्यान से समझिए, ये जो कंपनी फर्स्ट टाइम जो मैं सेकंड वाली जो कंपनी क्रिएट कर रहा हूं उसमें देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है। जो जो आप ऑप्शंस चाहते हैं कि मेरे बिजनेस में यूज होता है वो ऑप्शंस आप यहां से यस करेंगे। अब यहां पे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि मुझे एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो मैं ऑप्शन इनेबल करना चाहता हूं, और उस ऑप्शन का नाम है कॉस्ट सेंटर क्लास मान के चलिए, तो वो ऑप्शन आपको यहां पे नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई ऑप्शन यहां पे ना दिखे तो हम जाएंगे कहां पे? मोर डिटेल्स में, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस आई। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस आई दबाया तो मोर डिटेल्स में आप चले गए। मोर डिटेल्स में भी आपको दो ही ऑप्शन दिख रहा है, जीएसटी डिटेल्स और पैन सीआईएन डिटेल्स, ठीक है ना, मतलब स्टेचुटरी डिटेल और जनरल डिटेल्स। जैसे ही मैं शो मोर पे एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे देखिए अभी और भी कुछ ऑप्शंस नहीं दिखे। अब यहां पे प्रेस कीजिए शो इनएक्टिव पे एंटर, तो यहां पे देखिए एंटर प्रेस करते ही आपको यहां पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिखने लग गए। मुझे किसकी रिक्वायरमेंट थी? कॉस्ट सेंटर क्लास की ना, तो नीचे चलिए, तो यहां पे देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास आपको दिख गया, ठीक है ना। तो ये समझाने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। मैं अब मुझे इस मेन्यू से बाहर जाना है तो क्या यूज करेंगे? बैक स्पेस नहीं, बैक स्पेस का मतलब ऊपर जैसे एंटर प्रेस करता हूं नीचे आ गया। अप डाउन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? अप डाउन एरो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बैक स्पेस दबाएंगे तो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मुझे इस मेन्यू से बैक जाना, तो बैक स्पेस से नहीं जाएगा, कहां से जाएगा? एस्केप से। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब मैंने क्या बोला कि जो फीचर आप चाहते हैं कि इनेबल करना चाहता हूं मैं, तो वो फीचर अगर यहां पे मिल गया कंपनी फीचर्स में तो ठीक, और अगर यहां पे नहीं मिला तो कहां जाएंगे? मोर डिटेल्स में। और अगर यहां भी नहीं मिला, मोर डिटेल्स में जाने के बाद भी अगर कोई ऑप्शन आपको यहां पे शो इनएक्टिव में नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलने वाला। समझ में आ गया? तो हमारे पास यही दो ऑप्शन है, पहला है कंपनी फीचर्स और दूसरा है मोर डिटेल्स। बाकी देखिए कोई फीचर चालू होता है तो उसमें अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना तो वो तो F12 से होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको कंपनी फीचर में कोई ऑप्शन नहीं मिला, जो ऑप्शन आप इनेबल करना चाहते हैं, तो कहां मिलेगा? मोर डिटेल्स में। अगर इन दोनों ही जगह नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिलने वाला। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी मैं इन सभी ऑप्शंस को क्या कर देता हूं? नो, क्योंकि अभी मुझे इन ऑप्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो
तो मुझे अभी सिर्फ मेंटेन अकाउंट्स करना है, तो इसको यस रखते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस में क्या कर दूंगा, नो। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस को मैंने नो करके इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहां पे देखिए आपके सामने दो कंपनियां खुली हुई दिख रही है, एक दिख रहा है माई सेकंड कंपनी और एक दिख रहा है माई फर्स्ट कंपनी। अभी मैं किस कंपनी पे एक्टिव हूं, माई सेकंड कंपनी पे। अब मान लीजिए मुझे माई फर्स्ट कंपनी पे जाना है, तो या तो आप माउस से इस माई फर्स्ट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए, तब भी चेंज हो जाएगा, या फिर अब मान लीजिए मुझे सेकंड पे जाना है, तो माउस से इस सेकंड वाली कंपनी पे क्लिक कर दीजिए। पहला ऑप्शन तो ये हो गया आपके पास। इसके अलावा अभी मैं किस कंपनी पे एक्टिव हूं, माई सेकंड कंपनी पे। अब मुझे वापस से माई फर्स्ट कंपनी पे जाना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट प्लस के कंपनी मेन्यू, और यहां से क्या यूज करूंगा, चेंज कंपनी। ये हो गया दूसरा ऑप्शन। ये मतलब आप सारा चीज कीबोर्ड से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चेंज कंपनी में गया, तो चेंज कंपनी देखो मेरे सामने दो कंपनी शो कर रही है, पहला माई सेकंड कंपनी और दूसरा माई फर्स्ट कंपनी। तो देखिए जो सेकंड वाली कंपनी है उसका कोड क्या आया, 10,001 आया ना। और जरा विंडो प्लस ई दबा के चलिए, तो दिस पीसी में कहां पे, ई ड्राइव में माई टेली डेटा देखिए कहां है, ये रहा टेली कंपनी डेटा, ये था ना इसमें। देखिए 10,001 से आ गया 10,000 और एक 10,001, दो ही तो कंपनी क्रिएट की। समझ में आया, इसी सीक्वेंस में चलेगा, 10,002 10,003 इस तरीके से चलता रहेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए चेंज कंपनी में तो कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे कि क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। अब मान लीजिए कि यहां पे अभी दो कंपनियां खुली, अब मुझे थर्ड कंपनी की रिक्वायरमेंट है, तो सेलेक्ट कंपनी करूंगा और जिस ड्राइव में होगा वहां से मैं चूज कर लूंगा। समझ में आ गया। ऑल्टर कंपनी का मतलब यहां पे क्या हुआ, देखिए जैसे मैं ऑल्टर कंपनी में जा रहा हूं, तो ये पूछ रहा है कि यहां पे दो कंपनियां खुली हुई है, आप किस कंपनी को ऑल्टर करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर वही चीज अगर मैं ऑल्ट के दबाता हूं और अभी अगर यहां से मैं ऑल्टर में चलूंगा, तो भी पूछेगा कि आपसे कि किस कंपनी को आप ऑल्टर करना चाहते हैं। अगर एक कंपनी खुली हो तो डायरेक्ट चले जाते हैं, फिर वहां चेंज कंपनी में जाने की, चेंज कंपनी तो तब यूज करते हैं ना जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना होता, क्योंकि उस टाइम तो आपका एक ही कंपनी खुली है। तो समझ में आ गया। तो यहां पे लिस्ट ऑफ कंपनीज में दो कंपनियां खुली है, इसलिए आपसे पूछ रहा है कि किस कंपनी को आप ऑल्टर करना चाहते हैं। ऑल्टर का मतलब कुछ चेंजेस करना चाहते हैं उसमें। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक बार समझिए कि मैं वापस से ऑल्ट प्लस के दबा रहा हूं, और के दबाने के बाद चेंज कंपनी में गया, तो अभी मैं किस कंपनी पे हूं, माई सेकंड कंपनी, जो आपको यहां पे शो हो रही है। अब मान लीजिए मुझे फर्स्ट कंपनी में जाना, तो माई फर्स्ट कंपनी चूज करूंगा और प्रेस करूंगा एंटर, तो देखिए कंपनी चेंज हो गई। समझ में आ गया। मतलब आप अगर 3-4 कंपनियों पे एक साथ काम कर रहे हैं, टैली में ओपन कर रखा है आपने, और किसी भी कंपनी पे एक बार में स्विच होना है, तो आप क्या करेंगे, चेंज कंपनी। तो पहला ऑप्शन था कि ऑल्ट प्लस के कंपनी मेन्यू में जाइए और यहां से चेंज कंपनी कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन मैंने समझाया कि यहां से जो भी कंपनी है, जिस कंपनी पे आप स्विच करना चाहते हो उस कंपनी पे एक बार क्लिक कर दीजिए माउस से, तब भी आप चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने माई सेकंड पे क्लिक किया, चेंज हो गया ऊपर। जो यहाँ पे शो होता है ना वही एक्टिव होता है, मतलब अब अभी इस पे काम करेंगे। समझ में आ गया। थर्ड ऑप्शन क्या था, चेंज कंपनी। तो चेंज कंपनी के लिए क्या था, F3। क्या था, F3। तो Fn के साथ F3 दबाइए, तो देखिए चेंज कंपनी की विंडो खुल गई। समझ में आया। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस है, तो जैसे आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। सेकंड, वापस से ऑल्ट प्लस के कंपनी में चलते हैं। सेकंड क्या है, सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस F3। अब सेलेक्ट कंपनी का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मैंने ऑल्ट प्लस F3 दबाया, क्या दबाया, ऑल्ट प्लस F3। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि आपको अभी यहां पे क्या दिख रहा है, कंपनी का जो पाथ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ई ड्राइव टैली कंपनी डेटा। अभी जो ये जो पाथ दिख रहा है, ई ड्राइव कंपनी टैली डेटा, इसके अंतर्गत जितने भी कंपनियां हैं वो आपको यहां पे शो कर रही है ना। यही दो कंपनी तो हमने क्रिएट की, माई सेकंड कंपनी और माई फर्स्ट कंपनी, है ना। लेकिन अगर आप किसी अनदर ड्राइव से कोई डेटा चालू करना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, दूसरा स्पेसिफाई पाथ। ये दोनों ऑप्शंस की मदद से आप चालू कर सकते हैं। समझ में आ गया। और अगर आप कंपनी क्रिएट ही नहीं कर रखे तो आपको क्रिएट कंपनी करनी पड़ेगी। ये समझ में आया। सिलेक्ट कंपनी का मतलब कि अगर आपने ऑलरेडी कोई पाथ चूज कर रखा है, अगर उस पाथ में कोई कंपनी क्रिएटेड होगी तो वो कंपनियां शो कर रही है अभी हमारे पास। और अगर आप किसी अनदर ड्राइव से कोई अनदर डेटा चालू करना चाहते हैं तो कहां जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव या तो स्पेसिफाई पाथ। क्लियर हुआ। सिलेक्ट कंपनी का काम ये होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको सिखा देता हूं कैसे। जैसे कि अभी मैं वापस से ऑल्ट प्लस के दबाता हूं और यहां पे चलता हूं क्रिएट कंपनी में।
और इस कंपनी का डेटा पाथ मैं चेंज कर रहा हूं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में। आप चाहे तो स्पेसिफाई पाथ भी कर सकते हैं, जो कि मैंने सिखा दिया है। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में गया और मैंने कहा कि मुझे डी ड्राइव के अंतर्गत मुझे मान लीजिए डी ड्राइव में कंपनी डेटा पाथ में हमें क्या करना है, मुझे डेटा सेव करना है। एंटर प्रेस करा और एक बार और प्रेस कर दिया एंटर, तो कंपनी का डेटा पाथ चेंज हो गया। क्या? डी ड्राइव कंपनी डेटा पाथ। ठीक है, तो अभी जरा चेक कीजिए विंडो प्लस ई और दिस पीसी में डी ड्राइव में कंपनी डेटा पाथ। अभी इसके अंदर कोई भी कंपनी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही ना। अभी मैंने लोकेशन चेंज कर दिया कंपनी डेटा पाथ के नाम से। अब मैंने एक कंपनी क्रिएट की सिलेक्ट कंपनी के नाम से। ठीक है ना, मैंने इस तरीके से कंपनी का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कंपनी। और इसके बाद यहाँ पे सारी चीजें आप फिलअप करेंगे। स्टेट हमने चूज कर लिया और एंटर करके इसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते हैं, क्या खुलेगा? कंपनी फीचर्स। तो इसमें जो जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप यस कर लीजिए, बाकी सारे ऑप्शंस क्या कर दीजिए, नो। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो इसको बाकी सारे ऑप्शंस को नो ही रखते हैं और इसको हम कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद जरा ध्यान से देखिए कि अभी जो कंपनी क्रिएट होकर के आई है ये वाली सिलेक्ट कंपनी वाली, ठीक है ना। अभी आपके सामने 3 कंपनियां खुली है, क्लियर है। अभी मेरे को ये सारी कंपनियां बंद करनी है सिर्फ सिलेक्ट कंपनी को छोड़ के। क्या बोला मैंने? मुझे सारी कंपनियां बंद करनी है सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट कंपनी को छोड़ के। तो मतलब क्या हुआ, माई सेकंड कंपनी और माई फर्स्ट कंपनी को बंद करना है। तो कंपनी को बंद करने के लिए क्या बोला जाता है, शट कंपनी। तो ऑल्ट प्लस के दबाइए और यहां से चूज कर लीजिए शट कंपनी। तो शट कंपनी की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस F3। तो मैंने क्या दबाया, कंट्रोल प्लस F3 और यहां से जिस कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं, देखिए आपके सामने शट कंपनी की स्क्रीन खुल चुकी है। अब इसमें मुझे मान लीजिए मुझे फर्स्ट कंपनी बंद करना है, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा इसको चूज करके बंद हो गई। वापस से कंट्रोल प्लस F3 दबाए और मुझे माई सेकंड कंपनी बंद करना, तो उस पर चूज करके एंटर, बंद हो गया। अब मेरे पास सिर्फ कौन सी कंपनी दिख रही है, सिलेक्ट कंपनी के नाम से। ठीक है, अब मैं ऑल्ट प्लस के दबा रहा हूं और यहां से मैं चला गया कहां पे, सिलेक्ट कंपनी में। सिलेक्ट कंपनी में जाने के बाद यहां पे देखिए अब जो कंपनी का डेटा पाथ जो शो कर रहा है वो कौन सा शो कर रहा है, डी ड्राइव के अंतर्गत कंपनी डेटा पाथ। कंपनी का नाम क्या है, सिलेक्ट कंपनी। ठीक है, और इसमें देखिए जब आपने फर्स्ट कंपनी क्रिएट की तो ये डी ड्राइव में, दिस पीसी में डी ड्राइव में। तो डी ड्राइव में जरा चेक कीजिए कि यहां पे आपने कंपनी डेटा पाथ के नाम से क्रिएट किया था ना। देखिए फर्स्ट कंपनी 10 से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो ये अब जो लोकेशन जो शो कर रहा है डी ड्राइव कंपनी डेटा पाथ, इसमें जो कंपनियां क्रिएटेड है वो शो करेगी। अब मैंने क्या बोला कि मैंने ये इसलिए क्रिएट किया क्योंकि अब मुझे अनदर ड्राइव से दूसरा डेटा चालू करना है। मुझे कौन सा वाला कंपनी चालू करना है, माय फर्स्ट कंपनी वाला। तो मुझे कहां मिलेगा, ई ड्राइव में मिलेगा ना। तो मैं कहां चलूंगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, कहां पे, ई ड्राइव में। और ई ड्राइव में किस नाम से था, माई टेली डेटा के नाम से था ना, देख लीजिए ई ड्राइव में ये रहा टेली कंपनी डेटा। ठीक है, और देन एंटर। तो देखिए एंटर प्रेस करते उसमें जो जो कंपनियां थी वो शो होने लग गई। अब मान लीजिए मुझे माई फर्स्ट कंपनी वाली चालू करनी थी, तो इस पर चूज करेंगे और देन एंटर। तो देखिए आपके सामने माई फर्स्ट कंपनी भी चालू हो गई। समझ में आ गया। तो आप अनदर ड्राइव से भी कोई कंपनी को चालू कर सकते हैं सिलेक्ट कंपनी की मदद से। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अभी मैं जो सिलेक्ट कंपनी उसे बंद करना चाहता हूं, तो क्या क्या करेंगे बताइए जल्दी से, कंट्रोल प्लस F3 कंपनी शट करने के लिए। तो सिलेक्ट कंपनी को मैंने बंद कर दिया। तो अभी सिर्फ मेरे पास क्या बच गया, माई फर्स्ट कंपनी। तो शट कंपनी का मतलब समझ में आया। कंपनी अगर आपने मल्टीपल्स ओपन कर रखे हैं, उनमें से किसी कंपनी को बंद करना है तो आप क्या यूज करेंगे, शट कंपनी का। समझ में आ गया। ऑल्टर समझ में आ गया, चेंज कंपनी समझ में आ गया, सिलेक्ट कंपनी आ गया, शट कंपनी आ गया। समझ में आ गया। क्रिएट कंपनी तो अभी आपने समझ ही लिया कि कंपनी अगर हमें क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट कंपनी के अंतर्गत जाकर के एंटर प्रेस करेंगे और यहां से हम अपना कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी आपकी खुली हुई रहती है जिस ड्राइव में वो क्रिएटेड है, तो जब आप वहां पे जाएंगे क्रिएट कंपनी में तो वो डेटा पाथ आपको शो करेगा कि इस ड्राइव में आपका ये डेटा जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं वो सेव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कंट्रोल प्लस F3 दबाया मैंने, इसको क्या कर दिया, यहां से सेट कर दिया। ठीक है,
सर्ट करने के बाद मैं बोला कि नहीं, मुझे वापस से ना वो जो हमने डी ड्राइव में जो बनाया था ना डेटा, मुझे वो चालू करना, मतलब सेलेक्ट कंपनी वाला मुझे कंपनी चालू करना है। तो कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और यहां से मैं चला गया डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में जाने के बाद कहाँ चले गए, कंपनी डेटा पाथ, ठीक है। और मैंने ये चूज किया, सेलेक्ट कंपनी दिख गया आपको, यहां से बस एक बार और प्रेस कर दीजिए एंटर, तो सेलेक्ट कंपनी चालू हो गया। अब मैं ऑल्ट प्लस के दबाता हूं और कहां चलता हूं, क्रिएट कंपनी में। तो जब आप अभी क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो देखिए डेटा पाथ चेंज हो गया ना, कंपनी डेटा पाथ, पहले क्या था, ई ड्राइव था जब आपने माई फर्स्ट कंपनी वाला चालू किया था, और अब यहां पे क्या शो कर रहा है, डी ड्राइव, क्योंकि जिस ड्राइव से आप डेटा ओपन करते हैं जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसी लोकेशन पे आपका जो न्यू कंपनी क्रिएट होगा वो वहीं क्रिएट होगा, उसी ड्राइव में। ये चीज क्लियर रखिए, ठीक है ना। अभी मान लीजिए मुझे वापस इसको सर्ट करना है, तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस F3, ठीक है। और इस कंपनी को मैंने क्या कर दिया, बंद। अभी ये ऑप्शन याद रखिए, मैंने क्या बोला कि अभी मैंने सेलेक्ट कंपनी कहां से चालू किया, डी ड्राइव में जाकर के कंपनी डेटा पाथ से, है ना। ऑल्ट प्लस के में अगर अभी जाके मैं क्रिएट कंपनी करूंगा तो उसी में मेरा डेटा सेव होगा, डी ड्राइव में कंपनी डेटा पाथ में, है ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको कंट्रोल प्लस F3 दबा करके इसको क्या कर दिया, सट, मतलब बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद अब मुझे वो वाली कंपनी चालू करवाइए आप लोग, कौन सी कंपनी, माई फर्स्ट कंपनी। तो माई फर्स्ट कंपनी डी ड्राइव में तो नहीं था ना, ई ड्राइव में था, तो मैं कहां जाऊंगा, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में कहां, ई में, और यहां से टैली कंपनी डेटा इसी फोल्डर में था, और यहां से मैंने माई फर्स्ट कंपनी चूज किया और प्रेस कर दिया एंटर, तो मेरी अब फर्स्ट कंपनी खुल गई। अब मैं अगर ऑल्ट प्लस के दबा करके क्रिएट कंपनी में जाऊं तो अब जो डेटा पाथ यहां पे शो करेगा वो ये वाला शो करेगा। समझ में आया, ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है। तो कंपनी में अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो आप क्या यूज करते हैं, ऑल्टर, और अगर 2-3 कंपनी आपने चालू कर रखी है टैली में और अब ए से बी पे जाना है या बी से सी पे जाना है, स्विच करना है किसी कंपनी पे, तो आप क्या यूज करते हैं, चेंज कंपनी। और सेलेक्ट कंपनी कब करते हैं, जब मान लीजिए कि डी ड्राइव से आपने कोई अभी कंपनी चालू कर रखी है और आपका एक जो कंपनी है वो है ई ड्राइव में, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे, सेलेक्ट कंपनी का। शट कंपनी में क्या होता है कि कोई कंपनी अगर आपको बंद करनी है जिस पे आप वर्क नहीं कर रहे लेकिन आपने उसे ओपन कर रखा है तो उसे आप चाहते हैं बंद करना, तो क्या यूज करेंगे, शट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का दो यूज होता है। पहला यूज कि अगर जिस ड्राइव में है उस ड्राइव में जितनी भी कंपनियां खुली हुई है उनमें से किसी एक कंपनी को चालू करना है तो आप उसको चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस ड्राइव में आपका डेटा सेव है उस ड्राइव के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां क्रिएटेड होगी वो वहां पे शो होगी, और उसमें से जो भी कंपनी आपको चालू करनी है वो चूज करके एंटर प्रेस करेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर आप डी ड्राइव में नहीं, आप ई ड्राइव में से कोई डेटा चालू करना चाहते हैं तो वहां पे भी क्या काम आएगा, सेलेक्ट कंपनी। क्लियर है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस थे आपके कुछ जो मैंने अभी आपको सिखाया। अब मुझे इस मेन्यू से बाहर जाना है तो जरा सोच के बताइए क्या करूं मैं, बैक स्पेस या एस्केप, क्या यूज करूंगा, स्केप, ठीक है। तो स्केप दबाया, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कि किसी को ये शॉर्टकट की याद नहीं रहती है कि कंपनी चेंज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, सिलेक्ट कंपनी की क्या होती है और सर्च करने की क्या होती है। तो यहां पे देखिए साइड में आपको दिख रहा है कंपनी, तो ये जो एरो है ना इस एरो पे क्लिक कीजिए। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए पहले दिख गया कंपनी, दूसरा सिलेक्ट कंपनी। कंपनी का मतलब क्या, टू चेंज कंपनी, समझ में आ गया। और F3 क्या है यहाँ पे, ऑल्ट प्लस F3 सिलेक्ट कंपनी के लिए, और सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस F3, तो आप यहां से यूज कर लीजिए, ठीक है, अगर याद ना रहे तो। और प्लस डेट के लिए मैंने क्या बोला था, इस एरो पे क्लिक कीजिए, F2 होता है डेट के लिए और ऑल्ट प्लस F2 होता है पीरियड के लिए। समझ में आ गया। तो उम्मीद है आपको कंपनी मेन्यू के अंतर्गत जो मैंने ये ऑप्शन सीखा है, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, चेंज, सेलेक्ट और सर्ट, ये ऑप्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। प्लस मैंने आपको डेटा का पाथ चेंज करना समझाया कि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो एट द टाइम उसी टाइम आप डेटा का पाथ चेंज कर सकते हैं, ऑल्टरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ऑल्ट प्लस वाई, डेटा मेन्यू में जाकर के आप डेटा का पाथ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन से आप डेटा का पाथ चेंज कर सकते हैं कि मेरा जो कंपनी क्रिएट हो वो किस लोकेशन पे क्रिएट हो और किस फोल्डर में क्रिएट हो। समझ में आ गया।
ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया आपको ये सारे ऑप्शन जो मैंने अभी समझाए। अब लास्ट जो हमें ऑप्शन समझना है, डिलीट कंपनी। अगर मुझे किसी कंपनी को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि अगर आपको कंपनी का कोड पता है कि हाँ मेरा एक कंपनी जो डिलीट मुझे जो करना है उस कंपनी का जो कोड है वो ये है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 10,000 से हमारी कंपनी स्टार्ट होती है, तो 10,000, 10,001, 10,002 इस तरीके से चलेगी। तो मान लीजिए आपको तीसरी कंपनी डिलीट करनी है, तो 10,000 से स्टार्ट हुआ, तो 10,001, 10,000, 10,001, 10,002, तो 10,002 वाली आपकी क्या होगी? थर्ड कंपनी होगी, है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि विंडो प्लस ई दबाइए और जिस ड्राइव में आपका डेटा सेव हो रहा था उस ड्राइव में चले जाइए। दिस पीसी में मेरा ई ड्राइव में डेटा सेव हो रहा था, जो भी मैंने कंपनी क्रिएट की है। टैली कंपनी डेटा, इसमें देखिए मेरे सामने दो कंपनी है, 10,000 और एक 10,001, माई फर्स्ट और माई सेकंड, दो ही कंपनी तो क्रिएट की थी मैंने। तो अगर मुझे सेकंड वाली कंपनी डिलीट करनी है तो मैं डायरेक्टली इस पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ डिलीट कर दूं तो मेरा कंपनी परमानेंट डिलीट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जिस भी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं उस कंपनी में रहते हुए ऑल्ट प्लस के दबाइए। क्या दबाइए? ऑल्ट प्लस के। और ऑल्ट प्लस के दबाने के बाद आप चले जाइए कहां पे? ऑल्टरेशन में। और ऑल्टरेशन में आने के बाद क्या दबाइए? ऑल्ट प्लस डी। क्या दबाएंगे? ऑल्ट प्लस डी। और जैसे ही आपने इसको यस दबाया, वाई क्या करेंगे? यस। वाई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये यस करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, और एन दबाएंगे तो नो। तो हमने वाई दबाया तो ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर, आप इसको डिलीट करना चाहते हो, तो हमने दोबारा से क्या प्रेस किया? वाई, यस। तो ये कंपनी हमारी देखिए डिलीट हो चुकी है। अब सिर्फ मेरे पास कौन सी बची? माई सेकंड कंपनी। तो जरा विंडो प्लस ई दबाइए और चलिए जरा डी ड्राइव में वापस से, डी ड्राइव नहीं ई ड्राइव में, दिस पीसी में ई ड्राइव में टैली कंपनी डेटा के अंतर्गत। तो देखिए सिर्फ अब कौन सी कंपनी बच गई? सेकंड वाली कंपनी बची ना, 10,001 वाली। 10,000 वाली जो कंपनी थी माई फर्स्ट कंपनी थी, वो देखिए डिलीट कर दी मैंने। तो अभी आपके सामने सिर्फ इस ड्राइव में कौन सी कंपनी शो हो रही है? एक ही कंपनी शो हो रही है ना, माई सेकंड कंपनी के नाम से। ठीक है, अगर आप इसको भी डिलीट करना चाहते हो तो वापस से एंटर प्रेस करके इस कंपनी को पहले चालू कीजिए और कहां चले जाइए? ऑल्ट प्लस के, और उसके बाद कहां पे? वह उसके बाद चले जाएंगे कहां पे? ऑल्टरेशन में। और ऑल्टर में जाने के बाद क्या दबाइए? ऑल्ट प्लस डी और प्रेस कीजिए एंटर, और एक बार और एंटर। तो ये भी कंपनी आपकी डिलीट हो चुकी है। अब इस फोल्डर में, इस लोकेशन पे कोई भी कंपनी नहीं रही, सारी कंपनी हमने क्या कर दी? डिलीट। चेक करने के लिए आप कहां चलिए? विंडो प्लस ई, उसके बाद दिस पीसी में ई ड्राइव के अंतर्गत चेक कीजिए टैली कंपनी डेटा। इसमें कोई भी कंपनी आपको शो कर रही है? अब नहीं ना, क्योंकि आपने सारी कंपनी क्या कर दी? डिलीट। तो या तो आप यहां से भी डिलीट कीजिए तब भी डिलीट हो जाएगा, या फिर वहां से डिलीट कीजिए तब भी डिलीट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। तो ये ऑप्शंस थे जो आज हमें कवर अप करने थे। तो जरा देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस रह तो नहीं गए। आज हमें सीखना था क्रिएट कंपनी, सीख लिया। कंपनी चेंज करना सीख लिया आपने। सिलेक्ट कंपनी समझ लिया। ऑल्टर करना कंपनी में समझ लिया। डिलीट करना समझ लिया। कंपनी का डेटा पाथ चेंज करना आपने समझ लिया। और क्रिएट कंपनी में हमें ये चीजें कवर अप करनी थी। कंपनी मेन्यू में हमने शॉर्टकट की क्या बताई थी? ऑल्ट प्लस के, और उसमें कुछ ऑप्शन है जो हमने सीखे। नीचे कुछ और भी ऑप्शन है, उसको हम बाद में भी सीखेंगे। उसके अलावा क्या था? चेंज कंपनी, जिसकी शॉर्टकट क्या थी? F3। सिलेक्ट कंपनी ऑल्ट प्लस F3, और शट कंपनी कंट्रोल प्लस F3। ठीक है, तो जो आज का हमारा एजेंडा था वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है जितने भी आज ऑप्शंस आपने सीखे वो सारे ऑप्शंस आपको A to Z क्लियर हो चुके हैं। प्लस जो कंपनी क्रिएट हम करते हैं उसका एक प्रैक्टिकल PDF में एग्जांपल दे दूंगा। आप उसमें जो जो फिलअप किए हुए वो सारे ऑप्शंस आप फिलअप करेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस लिखे होंगे। समझ में आ गया? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे ऑप्शंस आज क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कुछ भी डाउट रहता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।